अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसान अदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप 2024 से 2025 की टैक्स रिटर्न खुद घर बैठ के अपनी फ़िल कर सकते हैं और फाइलर बन सकते हैं। आप इस वीडियो की मदद से ये ट्यूटोरियल समझ के आप खुद अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अभी नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे प्रोफेशनली टैक्स रिटर्न बनवा सकते हैं और फाइलर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने अभी खोला हुआ है आईआरएस का प्लेटफॉर्म जो एफबीआर का है। इसके अंदर जो चेंजेस ये आए हैं कि यहाँ पे जब अब दो आपके पास ऑप्शन हो रहे हैं, इसके नीचे एक ऑप्शन आता था सैलरी रिटर्न का, जहाँ से हम सैलरी रिटर्न सबमिट कर सकते थे, वो अब यहाँ से हटा दिया गया। उसकी जगह इन्होंने न्यू सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न का ऑप्शन इधर इंट्रोड्यूस करवाया है और अभी हम लोग यहाँ से टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। इसकी जगह पे पहले जहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता था वो यहाँ से शिफ्ट करके इधर कॉर्नर पे यहाँ पे दे दिया है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं, तो आप यहाँ से अपनी सैलरी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। जो भी हम करते हैं, इसको क्लिक किया तो आपके पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा। पहला फॉर्म, इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डेटा फिल करें वो 1 जुलाई से 30 जून के दरमियान का हो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर होता है। और दूसरी बात कि जो 2025 की टैक्स रिटर्न है उसकी लास्ट डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर 2025 है। इससे आपने पहले पे ये सबमिट करनी है, नहीं तो आपके ऊपर चालान लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है लास्ट 183 डेज़ के अंदर आप पाकिस्तान में मौजूद थे या नहीं थे। अगर आप थे तो यस कर दें, नहीं थे तो नो कर दें। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे यस करते हैं। तो अगले फॉर्म में ये हमसे पूछेगा सैलरी के बारे में, आपकी इनकम के बारे में। आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आपने उसको टिक करना है कि आपकी सैलरी से इनकम आती है, पेंशन है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, मतलब कि आपने कोई चीज़ किराए पे दी हुई है, कोई अपना घर, प्लॉट या ज़मीन आपने किराए पे दी हुई है, या पेमेंट फॉर सर्विसेज है, जैसे कुछ लोग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं तो उससे आपकी जो कमाई हुई है वो आप इधर टिक कर सकते हैं। इधर एग्जांपल के तौर पे हम अभी सैलरी टिक करते हैं। आप दो भी टिक कर सकते हैं अगर आपकी दो हैं। इसके बाद नीचे आपसे डिविडेंड का पूछ रहा है कि आपके पास डिविडेंड्स या स्टॉक्स या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉफिट देती रहती है पूरे साल के अंदर। अगर है तो आप टिक कर दें, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। इसके नीचे आपसे यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो ऊपर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अलावा आपकी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। हम एग्जांपल के लिए नो करते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी सैलरी डिटेल्स आपने देनी है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा एम्प्लॉयर्स का एनटीएन, जो आपके पास नहीं होगा तो आप इधर टिक कर देंगे। इसके नीचे फिर आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा एम्प्लॉयर नेम का। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप किस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के लिए सिंध पुलिस लिख देते हैं। जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जिधर के भी आप एम्प्लॉय हैं, तो आपने वो लिखना है। इसके नीचे ग्रॉस सैलरी आपने यहाँ पे लिखनी है। आपकी सालाना सैलरी कितनी है ये आप IT48 के अपने फॉर्म से देख सकते हैं। नहीं तो सैलरी स्लिप्स जो आपकी पूरे 12 महीनों की है, सारों को प्लस करें तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो एग्जांपल यहाँ पे आपने वो लिख देनी है। एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं 6 लाख समथिंग। इसके नीचे अगर आपको ट्रांसपोर्ट के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप वो यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स ऐड करना है कि आपकी सैलरी के अंदर से टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। ये भी आप ग्रोस सैलरी की तरह या तो अपनी IT48 के फॉर्म से देख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सारी जितनी भी आपकी टैक्स स्लिप्स हैं, पे स्लिप्स हैं, उन सबको प्लस करें तो आप अपना टैक्स लिख देंगे। यहाँ पे सालाना कितना कटा है, हम एग्जांपल के लिए 30,000 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे जो ये सवाल कर, इसका आपने आंसर नो दे देना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपका प्री फिल्ड आ जाएगा कि बैंक के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आपकी पिछली रिटर्न से उठा के दे देता है। इधर आप नो करके नेक्स्ट कर दें, सिंपल। इसके बाद विदाउट होल्डिंग टैक्स का आपके पास यहाँ पे फॉर्म खुलेगा। इसको भी आपने डायरेक्ट स्किप करना है, नो करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स रिलीफ का आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने इनमें से कुछ चीज़ें की हैं तो आपको टैक्स के रिलीफ्स वगैरह मिलते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्चर या टीचर थे तो आप यस करें, नहीं थे तो नो कर दें। आपने अपने बच्चों की फ़ीस पे की है, अगर आपके बच्चे हैं और आपने उनकी स्कूलों की फ़ीस पे की है तो यस करें। यहाँ पे अपने बच्चों की तादाद लिखें, कितने बच्चे हैं, उनकी कितनी फ़ीस पे की है वो आप यहाँ पे लिखें। अगर नहीं है तो नो कर रहे हैं। आपने साल के अंदर ज़कात दी है अगर, तो यस करें और यहाँ पे लिख दें कि कितनी ज़कात दी है। अगर नहीं दी तो आप नो ही रहने दें। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप इनमें से किसी में क्लेम करना चाहते हैं टैक्स रिलीफ तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नो करके नेक्स्ट कर दें।
इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा। ये मेरी प्री फिल्ड प्रॉपर्टी आ रही है इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। इसमें आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा ये सारा। यहाँ पे आपने अपना घर का जो आपके नाम पे अगर है तो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसके अंदर आप नाम लिख सकते हैं या फिर जगह का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी की टाइप लिखनी है कि वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपने उसकी मेजरमेंट लिखनी है कि फॉर एग्जांपल मरला है, अगर 5 मरले का 5 लिख दें, जितने मरले का भी है। डिक्लेयर्ड कॉस्ट उसकी मतलब कीमत कितनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 की हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है, वो एग्रीकल्चर ज़मीन है, वो उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी एग्जांपल के तौर पर। पाकिस्तान के अंदर है, कौन से प्रोविंस में है, फॉर एग्जांपल हम पंजाब कर देते हैं। कौन से डिवीज़न के अंदर है, हम पिंडी कर देते हैं। कौन से शहर के अंदर है तो हम गुजर खान कर देते हैं। उसका एरिया कौन सा है, इधर एग्जांपल के लिए कोई भी आप अपने लिखना है आपने, मैं इधर एग्जांपल के लिए डाल लूँ, एरिया लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने उसका एड्रेस लिख देना है पूरा प्रॉपर और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा वेल्थ स्टेटमेंट का, जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे अभी ये एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ इसलिए मेरे पास ये आ रहा है, नहीं तो ये आपके हिसाब से आएगा। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, प्लस ऐड आइटम्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आपका जो बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट है आपने बैंक अकाउंट ऐड करने हैं। बैंक अकाउंट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ आपने IBN डालना है, उसके नीचे आपने क्लोजिंग बैलेंस डालना है। क्लोजिंग बैलेंस जो 30 जून 2025 को आपके अकाउंट में जितने पैसे थे वो आपने इधर लिख देने और ऊपर अपना IBN डाल देना। जितने भी आपके अकाउंट है वो सारे आपने इधर ऐड करने हैं। इसके बाद मोटर व्हीकल का ऑप्शन है, आपके पास गाड़ी या बाइक है तो वो आपने ऐड करनी है। उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास होंडा सिटी कार है, यहाँ पे होंडा सिटी लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो उसका नंबर होगा गाड़ी का। उसके बाद व्हीकल की कॉस्ट लिख देनी है, कितने की वो है, वो आप लिख के सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। अगर आपने प्रॉपर्टी कोई आपके पास घर, ज़मीन, कोई भी ऐसी जायदाद है तो उसको आपने जैसे ये पिछली हमने की थी अभी इससे पहले जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही इसका भी वही इंटरफेस है, आपने वैसे ही अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर लेनी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह ये ज़्यादातर के पास होती नहीं है इसलिए इनको रहने दें। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें ऐड करेंगे ना वो यहाँ आपके पास शो होती जाएंगी। जैसे ये पिछले साल के रिटर्न्स से इन्होंने कुछ डेटा निकाल के लगा दिया। इसमें अब यहाँ पे आपके पास ये और भी ऑप्शन है, कैश इन हैंड का ऑप्शन है कि आपके पास अभी कैश कितना घर पे पड़ा हुआ है। 10,000 फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं कि घर के ऊपर 10,000 कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद इक्विपमेंट का है कि बिज़नेस के अलावा आपके पास कोई ऐसी इक्विपमेंट है तो वो आपने इधर ऐड करनी है, कितने पैसों की है। उसके बाद आपके पास कोई जानवर हैं तो वो आपने इधर ऐड करने हैं। उसके बाद हाउस और इफेक्ट है कि घर के अंदर कितने का सामान है। उसके बाद पर्सनल आइटम्स हैं कि आपके खुद ज़ाती सामान आपके पास कितने का है, वो इधर लिखना है। ये चीज़ें आपने फिल कर देनी है और यहाँ पे नो कर देना है। ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के बाहर आपके पास कोई एसेट या कोई लायबिलिटी है, अगर है तो येस करें, नहीं है तो नो करें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपसे अब वो पूछ रहे हैं, ये जो हमने अभी एग्जांपल के लिए हमने प्रॉपर्टी डाली थी वो उसका पूछ रहा है कि उसको ऐड करा जाए या ना करा जाए। तो उसको अगर आपने करना है तो टिक करें और नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे आपकी वेल्थ की रिकन्सिलेशन खुल जाएगी। इसके अंदर आपने लिखना फॉरेन रेमिटेंस आपकी पूरे साल में कोई आई है तो यहाँ लिखें। आपकी इनहेरिटेंस आई है मतलब जायदाद आपको कोई मिली है या कोई चीज़ आपने बेची है तो वो यहाँ लिखें। कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला है तो आप यहाँ लिखें। उसके बाद अदर, अगर आप कोई और इनमें से चीज़ है जो आपके साल में पैसे आए हैं तो आप यहाँ अदर में लिख दें। और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल मनी आ जाएगी, जहाँ पे ये 6,22,281 रुपीज़ आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो रिकन्सिलेशन का आपके पास खुल जाएगा फॉर्म। यहाँ पे आपने अभी क्योंकि एग्जांपल के लिए हमने ये भरी है तो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा कितनी अमाउंट रहती है रिकन्सिलाइज हुई हुई, कि जो आपके पास आए हैं पूरे साल में पैसे लेकिन आपने उन्हें खर्च नहीं किया कहीं, आपने उसका डिटेल देनी है कि कहाँ खर्च किया। तो सिंपल सा आपने ये काम करना है, जो यहाँ पे अमाउंट शो हो रही हो ना उसको कॉपी करके आपने ये अदर के अंदर यहाँ पेस्ट कर देना है तो आपका ये रिकन्साइज हो जाएगा पूरा, ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। यही था, इजी, बहुत आसान सा काम है जो आप करके अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं और फाइलर बन सकते हैं। अगर फिर भी आपसे ये नहीं हो रहा तो आप
आपके स्क्रीन पे अभी वापस नंबर आ रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करें और हमसे प्रोफेशनली अपनी टैक्स रिटर्न बनवा लें। हमने पिछले साल 150 से ज़्यादा बंदों को फाइलर बनाया है और जिनका कोई मसला भी नहीं आया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।